हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2। इसमें है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, इवेलुएट द फॉलोइंग। आपको दिया गया है इवेलुएट द फॉलोइंग, यानी कि जो भी आपको दिया गया है इसके आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि रिज़ल्ट क्या बनेगा। ठीक है, यानी कि इनको सरल करना है। आपको दिया गया है साइन 60, पहला पार्ट है साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस में आपका साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री। तो आपको पिछली वीडियो में मैंने साइन 60 की वैल्यू फाइंड आउट करनी बताई थी और उसके अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू होती है कितनी, √3/2। और कोस 30 की वैल्यू भी कितनी होती है, √3/2। साइन 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/2 और कोस 60 की वैल्यू होती है आपकी 1/2। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, जो सॉल्यूशन है इसका, ये √3 की और √3 की मल्टीप्लाई हो गई 3, डिवाइड में आपका 2 की और 2 की हो गई 4, फिर प्लस का सिंबल 1 की और 1 की 1 और 2 की और 2 की हो गई 4। तो 4 आ गया आपका एलसीएम, 3 और 1 हो गया आपका 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया आपका 1। तो पहले पार्ट का आंसर आ गया है 1। फिर है आपका पार्ट नंबर सेकंड। इसमें आपको दिया है 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर 30 माइनस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो प्लस में है आपका कोस स्क्वायर 30 माइनस में साइन स्क्वायर 60। तो देखिए 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 की जो सॉल्यूशन है इसका, 2 का 2 टेंजेंट स्क्वायर 45, टेंजेंट 45 की डिग्री होती है 1, तो इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। प्लस में कोस 30 की वैल्यू होती है आपकी √3/2, उसका हो गया आपका होल स्क्वायर। फिर माइनस का साइन और साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू आपकी होती है कितनी, √3/2, इसका क्या हो गया, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया 2 मल्टीप्लाई में 1 का स्क्वायर 1, फिर प्लस में ये हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस में आपका 3/4, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया आपका 2। फिर है आपका अब आप देखिए आपका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में आपको दिया है कोस ऑफ 45 डिग्री और डिवाइड में दिया है आपको सीकेंट 30 डिग्री और प्लस में आपको दिया है कोसिकेंट 30 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए कोस 45 की वैल्यू होती है आपका, जो सॉल्यूशन होगा 1/√2 होती है और सीकेंट 30 की वैल्यू आपकी कितनी होती है, 2/√3 होती है और कोसिकेंट 30 की जो वैल्यू होती है वो आपकी 2 होती है, डिवाइड में आपका 1 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 1/√2। ठीक है, तो डिवाइड में आपका √3 आ गया एलसीएम और ये क्या होगा 2 प्लस में 2 रूट आपका 3। तो डिवाइड के भी अगर डिवाइड में है तो उसको सोल्व करने के लिए 1/√2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2√3। अब इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ गया √3, ये आ जाएगा 2√2 और प्लस में हो जाएगा आपका 2√2 और √3 की मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा आपका। तो अब नीचे अगर आपका रूट हो तो मैंने आपको 9th क्लास में भी पढ़ाया था कि नीचे रूट की वैल्यू को रखते नहीं हैं ज़्यादातर, तो क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो √3 आपका एज इट इज़ 2√2 प्लस में 2√2√3, इसकी मल्टीप्लाई यानी कि बीच में सिंबल जो है उसको
प्लस का है तो माइनस का कर देंगे साइन को, तो 2√2 माइनस में 2√2 और √3 डिवाइड में आपका 2√2 माइनस में 2√2 और √3। तो अब ये एक बार क्या है प्लस में है, एक बार माइनस में है, तो क्या होगा होल स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 2 की और √2 की और √3 की मल्टीप्लाई, माइनस का साइन 2 की √2 की और √3 की मल्टीप्लाई, डिवाइड में इसका स्क्वायर आपका क्या होगा 2√2 का स्क्वायर माइनस में आपका हो गया क्या 2√2√3 और इसका स्क्वायर, तो ऊपर हो गया आपका 2√2 और √3, यानी कि यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं कि 2√2 को हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, तो इसको 2√2√3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में एक बार √3 रह गया था तो वो ले लीजिए, ठीक है। तो 2√2√3 यहाँ पे आपका क्या जाता है कॉमन आ जाता है, यहाँ पे रह जाता है 1 और माइनस में यहाँ पे बच जाता है आपका √3 और डिवाइड में है आपका क्या 2 का स्क्वायर होगा 4 और √2 का होगा 2, तो 4 की और 2 की मल्टीप्लाई हो गई 8, माइनस का सिंबल यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2 और √3 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 3, तो 3 2 जा 6, 6 4 जा आपका कितना हो जाएगा 24, तो ये आपका हो जाएगा ऊपर 2√6 1 माइनस में √3 डिवाइडेड बाय आपका माइनस का 16 आ जाएगा। इस 2 से इसको कट कर दोगे तो ये 8 रह जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर √6 1 माइनस में √3 और डिवाइडेड बाय माइनस का 8, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। अब है इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में आपको दिया है साइन 30 डिग्री, प्लस में है आपका टेंजेंट का 45 डिग्री, माइनस में है कोसिकेंट 60 डिग्री और डिवाइड में है आपका सीकेंट 30 डिग्री, प्लस में कोस 60 डिग्री, प्लस में कोट ऑफ 45 डिग्री। नीचे वाले आपके सारे प्लस के हैं, ऊपर वाले में माइनस का कोसिकेंट 60 है। तो यहाँ पे किसी के मैथ में माइनस प्लस की गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि पिछले साल तो ऐसा था कि एक क्वेश्चन में ऐसे ही प्लस माइनस की गड़बड़ थी, ठीक है। तो जिसमें प्लस माइनस जिस प्रकार से है उसी के अकॉर्डिंग आप क्या कर लोगे सोल्व कर लोगे। तो यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू क्या होगी आपकी √1/2 होती है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, प्लस में कोस 45 की वैल्यू है आपकी 1 और माइनस कोसिकेंट 60 की वैल्यू क्या है आपकी 2 डिवाइड में √3, तो इसके नीचे भी 1 कर दीजिए। यहाँ पे सीकेंट 30 की वैल्यू आपकी कितनी है 2, इसके नीचे कर दीजिए आप 2√3 है, कितनी सीकेंट 30 की वैल्यू है 2√3, प्लस में कोस 60 की वैल्यू आपकी होती है 1/2 और कोट 45 की वैल्यू होती है आपकी 1। तो यहाँ पे ऊपर वाले में एलसीएम आ गया 2√3, तो ये हो जाएगा आपका √3, यहाँ पे आएगा प्लस का 2√3 और माइनस में आपका 2 2 जा हो गया 4, डिवाइड में आपका एलसीएम जो होगा वो 2√3 ही होगा और इसकी 2 के और 2 के मल्टीप्लाई हो गई 4, इसमें हो जाएगा आपका प्लस में √3 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 2√3। तो ये दोनों में सेम है, कैंसिल आउट हो गया। तो ऊपर रह गया आपका 3
यानी कि 2 टाइम्स तो √3 ये हो गया और एक बार ये हो गया, यानी कि एक चॉकलेट ये रही, 2 ये रही, तो कितनी चॉकलेट हो गई 3, यानी कि √3 क्या है चॉकलेट। एक बार तो ये रही और 2 बार ये रही, तो कितनी बार हो गई 3 बार, तो 3 बार चॉकलेट माइनस में 4, यहाँ पे भी चॉकलेट 2 और 1 कितनी है 3, तो 3 टाइम्स हो गई चॉकलेट और फिर प्लस में आपका 4। तो अब देखिए नीचे रूट की वैल्यू, तो इसका क्या करेंगे रैशनलाइज, तो होगा 3√3 माइनस में 4 डिवाइड में आपका 3√3 प्लस में 4। तो इसका रैशनलाइज करेंगे तो 3√3 माइनस में आपका हो जाएगा 4 डिवाइड में 3√3 और माइनस का 4, तो नीचे वाली तो आइडेंटिटी बन गई ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो यानी कि 3√3 का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर, ऊपर वाली होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनती है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 3√3 माइनस में 4 और इसका होल स्क्वायर। तो ऊपर वाली आइडेंटिटी को ओपन करेंगे तो ए का स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर प्लस होता है बी का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, फिर माइनस में होता है 2 और ए की वैल्यू और फिर बी की वैल्यू, डिवाइड में आपका 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो कितना आ जाएगा 27, कितना आएगा 27, और माइनस में 4 का स्क्वायर होता है 16, तो ये आपका इसका स्क्वायर होगा 27, 4 का स्क्वायर हो गया आपका 16, माइनस में 2 4 जा 8, 8 3 जा 24 और रूट में आपका 3 हो जाएगा, फिर आपका नीचे क्या आएगा 11, 27 और 16 हो गया आपका 43 प्लस में 24√3 डिवाइडेड बाय आपका 11। तो ये हो गया इसका आपका 4th पार्ट का आंसर। अब है आपका 5th पार्ट। 5th पार्ट में आपका दे रखा है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस में 4 सेकेंड स्क्वायर 30 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री, डिवाइड में है आपका साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में है आपका कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो ये वैल्यू है, इसको हम सोल्व करेंगे तो 5 का आपका 5 और कोस 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, तो उसका स्क्वायर प्लस का 4 सेकेंड स्क्वायर 30, सेकेंड 30 की जो वैल्यू होती है आपकी वो होती है 2/√3, तो इसका स्क्वायर माइनस में टेंजेंट स्क्वायर की वैल्यू होती है टेंजेंट 45 की 1, तो 1 का स्क्वायर डिवाइड में साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो उसका होल स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है यानी कि कोस 30 की वैल्यू √3/2, तो उसका होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आपका 5 और 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 प्लस में 4 और 2 का स्क्वायर होगा आपका 4 और √3 का होगा 3, माइनस में है आपका 1, इसके नीचे कर दीजिए 1, डिवाइड में 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस में √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 3/4, तो ऊपर वाला हो जाएगा आपका 5/4 प्लस में 4 जा आपका कितना हो गया 16 डिवाइडेड बाय 3 और आपका माइनस में 1/1, डिवाइड वाला जो है ये क्या आ जाएगा 4 होगा एलसीएम, तो इसको यहीं पे सोल्व कर लेते हैं। 4 एलसीएम 3 और 1 हो जाएगा 4, 4 और 4 से 4 कैंसिल, यानी कि डिवाइड में आएगा 1, तो वो लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो इन दोनों का एलसीएम हो गया 12, यानी कि 1 को लिखने की ज़रूरत है नहीं, इनका एलसीएम हो गया तीनों का 12, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 3 जा 15 और यहाँ पे 16 4 जा आपका 64 और माइनस में आपका 12, तो ये हो जाएगा आपका 15 और 64 79, 79 में से 12 लेफ्ट कर दिया, कितना रह गया आपका 67 और डिवाइड में आपका कितना है 12, तो ये आ जाएगा आपका आंसर।
ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। फिर है आपका सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर, यानी कि आपको क्या करना है, जो भी आपका क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, कौन सी वैल्यू आपकी आएगी ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर को चूज करना है। ऑप्शनल क्वेश्चन है आपका। तो आपके पास दिया गया है पहला पार्ट 2 टेंजेंट 30 डिवाइड में 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर 30। अगर यहाँ पे ना अगर आपका डायरेक्ट फॉर्मूला अपनाया जाए तो क्या होता है, डायरेक्ट को तो रहने दो, पहले ऐसे ही कर लो। अगर डायरेक्ट भी होता है तो साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, यानी कि थीटा की जगह आपका कितना है, डायरेक्ट फार्मूला होता है ये कि 2 टेंजेंट थीटा अगर दिया जाए आपको और 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा बोलते तो ये फार्मूला होता है आपका साइन ऑफ 2 थीटा का। ठीक है, तो साइन और थीटा की जगह पे यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल दे रखा है, 30 का, तो ये क्या आ जाएगा, साइन 60 डिग्री आंसर इसका। ठीक है, ये है हमारा 11th और 12th क्लास का फार्मूला। यहाँ पे हमें इस फार्मूले का प्रयोग ना भी करें हम, अगर मान लीजिए कि आपका ऑप्शनल में न आके आपसे ये कुछ बड़े नंबरों में पूछ लिया जाता है, यानी कि 3 या 4 का दे दिया जाए, 1 नंबर का है ना, तो इसका फार्मूला होता है आपका ये, तो ये अप्लाई कर दोगे आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट किसी से कोई पूछने की ज़रूरत है नहीं। अगर आपका 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन आता है तो इसको आपको सोल्व करके दिखाना पड़ेगा। तो सोल्व करके कैसे दिखाओगे, देखिए 2 और टेंजेंट ऑफ रूट 30 की वैल्यू होती है 1/√3 डिवाइड में आपका 1 प्लस में टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3, तो इसका होल स्क्वायर, तो आपका ऊपर तो आ गया 2/√3 मल्टीप्लाई में इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, √3 एलसीएम, यानी कि इसको सोल्व करेंगे तो पहले तो आएगा 1 प्लस में स्क्वायर को सोल्व किया तो 1/3 डिवाइड में 1 किया तो इसका जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा 4/3। ठीक है, 4/3 पलट के ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 3/4। तो 2 से इस 4 को कट करोगे 2 आ जाएगा, √3 से इसको कट करोगे तो √3 डिवाइड में 2, और √3/2 वैल्यू होती है आपकी साइन 60 डिग्री की। जो आपको गिवन ऑप्शन है उनमें से साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √3/2 होती है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, साइन 60 डिग्री। ठीक है, अगर ऑप्शनल में डायरेक्ट पूछा जाता है तो आपके पास 2 टेंजेंट थीटा 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है किसका, साइन ऑफ 2 थीटा का। तो थीटा का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जितने भी डिग्री का एंगल आपको दिया हो, तो 2 से उस 30 डिग्री की मल्टीप्लाई कितनी होगी, 60 डिग्री। अब है आपका पार्ट नंबर 2, इसमें आपको दिया है 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड में 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस में टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है 1, उसका स्क्वायर डिवाइड में 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री, यानी कि इसकी टेंजेंट की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 माइनस में 1 का स्क्वायर होता है 1 डिवाइड में 1 प्लस 1, यानी कि 0 डिवाइड में आ गया आपका 2। तो 0 वैल्यू कहाँ पे होती है आपकी, ऑप्शन दिए गए हैं टेंजेंट 90, टेंजेंट 90 पे तो क्या होता है कि अपरिभाषित होता है, तो ये तो नहीं आएगा, 1 आपका हो नहीं सकता। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, और ये क्या है आपकी 0, तो 0 डिग्री आंसर आया है, तो इसका आंसर हो गया आपका 4th। ठीक है, फिर है आपका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में आपको दिया गया है साइन 2a इज इक्वल टू में 2 साइन a इज ट्रू व्हेन, यानी कि आपका क्या बोला है, साइन 2a इज इक्वल टू में 2 साइन a ट्रू होगा कब। तो आपका होता है
साइन 2a का फार्मूले के अकॉर्डिंग करते हैं 2 साइन a कोस a और इक्वल टू में आपको दिया गया है 2 साइन a। ठीक है, तो ये वाली चीज़ तो हो गई कैंसिल आउट, यानी कि कोस a किसके बराबर आ गया 1 के, और कोस की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, कोस यानी कि 1 वैल्यू होती कहाँ पे, कोस 90 डिग्री पे। ठीक है, यानी कि 1 की वैल्यू कहाँ पे होती है 90 डिग्री पे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, चाहे तो कोस 90 ये दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा है तो नहीं। 1 जो वैल्यू होती है वो आपकी कोस 90 पे नहीं बल्कि कोस 0 पे होती है। किस पे होती है, कोस 0 पे। सॉरी, क्या होता है कोस 9, यानी कि 1 जो वैल्यू होती है कोस की वो कौन से डिग्री पे होती है, 0 डिग्री पे। तो आंसर देखो इसमें क्या दिया गया है 0 डिग्री, तो ये क्या जाएगा इसका, ये वाला। ये तो था आपका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अगर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके करते हैं तो साइन 2a इज इक्वल टू में आपको दिया है 2 साइन a। तो यहाँ पे आपका जैसे कि साइन दे दिया 2 और a की जगह पे हम क्या पुट करें, 0 पुट करें, तो 2 साइन और a की जगह क्या 0 डिग्री पुट किया जाए, क्या पुट किया जाए 0 डिग्री। तो साइन की और 2 डिग्री 2 की और 0 डिग्री की मल्टीप्लाई 0 डिग्री इक्वल टू में ये भी क्या होगा 2 और साइन 0 डिग्री। ठीक है, यानी कि साइन 0 डिग्री पे वैल्यू इसकी भी 0 और इसकी 2 मल्टीप्लाई में 0, तो क्या आ जाएगा, ये भी 0 ये भी 0, किस वैल्यू पे 0 डिग्री पे। जब क्या है साइन की वैल्यू क्या पुट की हमने 0। अगर हमें फार्मूला नहीं पता हो ना ये, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं कि जो ये दी गई वैल्यू ना ये पुट करके देखें हम, तभी क्या निकल सकता है, इसका आंसर निकल सकता है, नहीं तो नहीं भाई। ठीक है, इसलिए आपका क्या करना, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो फार्मूला याद रखना, साइन 2a का क्या होता है 2 साइन a कोस a और इक्वल टू में आपको दे रखा है 2 साइन a, तो 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो बच गया क्या कोस a और यहाँ पे क्या बच गया 1, तो कोस a इज इक्वल टू में 1 और 1 वैल्यू किस में, कोस में कहाँ पे होती है, कोस 0 डिग्री पे, यानी कि a की जगह पे कितने डिग्री का एंगल है 0 डिग्री का, तो क्या आ जाएगा आपका 0। ठीक है, अब है आपका पार्ट नंबर 4। आपको दिया गया है 2 टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री डिवाइड में 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ पे आपका देखिए 2 टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3 डिवाइड में 1 माइनस में 1/√3 और इसका स्क्वायर, तो ये आ गया 2/√3 डिवाइड में 1 माइनस में 1/3। इसको सोल्व करेंगे 2/√3 डिवाइड में 2/3 आ जाएगा, तो 2/√3 मल्टीप्लाई में 3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया √3। ठीक है, तो जो आपका ये तो था अकॉर्डिंग टू किसके फंक्शन के, यानी कि जो वैल्यू पुट करते हैं उसके दौरान। तो √3 कहाँ पे होता है आपका टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री पे, तो आपका ये 2 टेंजेंट थीटा डिवाइड में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा आपका फॉर्मूला होता है किसका, टेंजेंट ऑफ 2 थीटा का, यानी कि थीटा की जगह यहाँ पे कितनी डिग्री है 30 डिग्री, तो क्या कर दोगे 30 दूनी 60, तो वैल्यू आ गई आपकी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सीधी टेंजेंट 60 डिग्री। अगर यहाँ पे साइन माइनस का है तो टेंजेंट का फार्मूला बनता है जो एंगल होता है उसका 2 गुना, अगर यहाँ पे प्लस का साइन होता है तो किसका फार्मूला बनता है, साइन का 2 गुना किसका, जो भी एंगल दिया गया है उसका। ठीक है, तो 30 डिग्री होता है यहाँ पे और प्लस का साइन सिंबल होता है यहाँ पे नीचे वाला, तो क्या होता साइन ऑफ यानी कि 60 डिग्री हो जाता, अगर माइनस का है तो टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला भी बता दिया है मैंने आपको और अकॉर्डिंग टू वैल्यू भी बता दिए हैं। क्वेश्चन तो आपको आज करने हैं, इसके 2 ही क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2 के, बाकी के जो हैं वो हम कल करेंगे। ठीक है, थैंक यू। और ये जो आपके फॉर्मूले के दौरान जो करवाए हैं ये मैंने आपको
+1 और +2 के फार्मूले पे डिपेंडेंट हैं। तो अगर फार्मूले अभी से आपको याद हो जाते हैं तो आपको आने वाली क्लासेस में भी इसका क्या होगा, बेनिफिट होगा।